नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता यूपीपी 41,520 का स्टूडेंट हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लगातार डेट लग रही है, टल रही है, लग रही है, सुनवाई थोड़ा बहुत हो रहा है, आगे की डेट मिल जा रहा है। तो इससे दोस्तों आप लोगों को निराश हताश नहीं होना है। जो भी हो रहा है अपने पक्ष में हो रहा है। और आप लोग देख रहे हैं कि 2020 तो अपना ऐसे ही कोरोना से सब परेशान थे और वैसे ही सब बीत गया कोरोना की वजह से। 2021 अपने लिए एक नए उम्मीद, नए किरण लेकर आया है। और उम्मीद करता हूँ, उम्मीद क्या पूरा आशा है कि ये जो साल है अपने लिए पूरी खुशियों का साल होगा। और आप लोग भी और हम सब मिलके मतलब वर्दी पहनेंगे, जितने भी सब याची भाई लोग हैं या इसमें जिसमें भी पॉइंट से बाहर हुए हैं, जो भी हैं। तो इसी के बारे में चर्चा करते हुए आप लोगों को जितने भी जानकारी मेरे पास है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जिससे आप लोगों को भी डाउट क्लियर हो जाए और आगे से आप मतलब थोड़ा बहुत जानकारी अपने केस के बारे में भी ऑथेंटिक जानकारी लेते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस केस में अभी क्या चल रहा है, कैसे सुनवाई हो रही है और कब तक होगी और कब तक आर्डर आएगा, कब तक हम लोग ज्वाइनिंग पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 2 मिनट निकालिए और अपना समय देके आप समझिए कि इस केस के बारे में कैसे क्या हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि फरवरी का पूरा वीक अपने पक्ष में रहा है। अभी आधा फरवरी बीतने को आया है, लेकिन अभी पूरा आधा फरवरी है 2021 का। तो इसमें जितना हो सके सब अपना दमखम लगा रहे हैं दोस्तों। ये नहीं कि एकदम मार्च, यहाँ तक उम्मीद किया जा रहा है कि फरवरी के लास्ट तक पूरा अपना केस फाइनल हो जाए। और मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अपना केस कैसे फाइनल होगा, कब होगा, कहाँ से होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी 5 तारीख को आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से एसआई वालों ने अपना क्लियर करा लिया। 8 तारीख के बाद सायंत शुक्ला जी वाले ने क्लियर करा, जिसमें मैं था, मेरे को अलग किया गया और मेरा केस जो था उसको थोड़ा वो किया गया, डिस्पोज। तो यही सब होते हुए बाकी उनका पक्ष मजबूत था, उनको ले लिया गया। मतलब न्यायालय का मतलब यही होता है कि आप हताश निराश हो सकते हैं, थोड़ा लेट आउट होगा, लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया है कि आपको निराशा मिलेगा। थोड़ा देर तो होता है, लेकिन देर से सही, बट कुछ अच्छा होता है। जो आप उम्मीद किए रहते हैं उस उम्मीद पर आप खरा उतरेंगे। तो इन्हीं सब बातों से मैं आगे बता देता हूँ कि कैसे उतरेंगे, कहाँ से हम। तो देखो दोस्तों, 8 तारीख को सायंत शुक्ला जी वाला क्लियर हो गया। अब लगा था 12 तारीख का डेट, 2015 वाला मेरिट भर्ती वाला। उसमें अपना सुनवाई हुआ 2 से 3 मिनट के अंदर। मतलब इसको ये बोल सकते हैं कि सुनवाई का एक जरिया, जिसे बस अगर केस को पढ़ते रहें, देखते रहें, केस को पढ़ते रहें, तो ये बहुत लंबा चला जाता है दोस्तों। अब उसके बारे में कुछ समझा जाता है कि मतलब कुछ इमोशनली होता है, कुछ हार्टली होता है कि कैसे लोगों को समझना है क्या। हर चीज़ मतलब केस पे नहीं डिपेंड होता है कि आप केस से लोगों को समझा सकते हैं, कुछ अपने भावुक तरीके से भी समझा सकते हैं। वही चीज़ 2015 वाले में भी हुआ। तो केस का रुख कुछ ऐसा है कि सबको पता है कि यूपी पुलिस की भर्ती कैसी है और कोर्ट में जाती है तो कैसे कैसे कब तक चलती है। तो यही कोर्ट में भर्ती चलते चलते इतने दिनों तक आ गई, और आने के बाद 2015 वाला का जो केस है सबसे सही और मजबूत है। और उस हिसाब से लोग मेहनत भी कर रहे हैं, सब अपना दमखम लगा भी रहे हैं। और दमखम लगाने का नतीजा यही है कि 12 तारीख को जो सुनवाई हुआ वो इमोशनली सुनवाई बहुत सही हुआ, जो चर्चा हुआ बहुत सही हुआ। उस पर यही कहा गया है जज साहब के द्वारा कि सब लोगों को पक्ष सुनते हुए, देखते हुए उनका निर्णय यही आया है कि चलिए भाइयों लोग, जो भी आप लोग का होगा सब बता दिया जाएगा। ऑर्डर भी देना होगा, डिसमिस भी करना होगा, जो कुछ भी करना होगा 26 तारीख को आपको कर दिया जाएगा। 26 तारीख से एक दिन भी आगे नहीं जाएगा। उनका कहने का मतलब ये था कि आप जिस केस के लिए लड़ रहे हैं, जिस मकसद के लिए लड़ रहे हैं, आप उसका मेरा मतलब बताइए संक्षिप्त भाषा में कि आप चाहते क्या हैं, कोर्ट किस लिए मना कर, मतलब ये भर्ती बोर्ड किस लिए मना कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए और किस चीज़ पे बाधाएं आ रही हैं। आप मेरे को इस चीज़ पे एक संक्षिप्त, जिसको बोलते हैं फाइनल सबमिशन, वहाँ पे सबमिट करना होता है। अब देखो ये चीज़ क्या होता है, इसको एक मतलब अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ होता है, क्योंकि बहुत सारे बंदे को मालूम नहीं है कि फाइनल सबमिशन होता क्या है। इसको एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। देखो दोस्तों, जैसे कि हम लोग साल भर पढ़ाई करते हैं, साल भर पढ़ाई स्कूल में, किसी में 6th में, 7th में, 10th 12th में जो भी पढ़ते हैं,
उसमें एक बार रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम होता है, तो जो भी एग्ज़ाम होता है वो एग्जामिनर लेता है, उसी के बेस पर रिज़ल्ट तैयार करता है। तो दोस्तों यही होता है कि आप साल भर क्या किए हो, कितना मेहनत की हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक दिन एग्जामिनर आता है, आपका एग्ज़ाम कराता है, एग्ज़ाम कराने के बाद आप उसको अपना कॉपी जमा कर देते हैं। कॉपी जमा करने के बाद एक डेट निर्धारित होता है कि किस दिन रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा। अब वो अपना आपका मेहनत आपका उसमें वो दिखाता है कि केस आपका कितना मजबूत है, जैसे कि आप रिटन में कितना क्या लिखे हो, वही चीज़ यहाँ पर भी है कि आप कितना मतलब उस पर फोकस किए हो, केस पे आप किस चीज़ पे सही किए हो, और भर्ती बोर्ड क्या चीज़ मना कर रही है, उस चीज़ को एक छोटे से मतलब एक दिन के संक्षिप्त में वो सब पढ़ेगी, देखेगी, और उसी के बेस पर जैसे एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आता है वैसे ही 26 तारीख को आपको रिज़ल्ट सुनाया जाएगा, यानी कि उस पर बहस होगा। वो अपना मुद्दा रखेंगे कि हम क्यों नहीं देना चाहते, और नहीं देना चाहते तो उसी दिन फाइनल होगा क्यों नहीं देना चाहते, और देना चाहते हैं तो क्यों देंगे, मतलब जो कुछ भी अपना पक्ष मजबूत रखेंगे, और उस दिन फाइनल होगा कि हाँ कौन केस जीतेगा कौन नहीं। यही सब बात है दोस्तों। उम्मीद है कि आप ये बात फाइनल सबमिशन में समझ गए होंगे। तो यही होता है कि आप कॉपी लिखे हो, आप जमा कर दो मास्टर जी के पास, अब वहाँ से वो आपको रिजल्ट वाले दिन घोषित करेंगे। 10 दिन 15 दिन बाद कॉपी चेक करके आएगा, तो उसके बाद मालूम पड़ेगा कि आप कितने नंबर से पास है या फेल है। तो वही चीज़ जज साहब करेंगे, उस दिन समझेंगे उस चीज़ को, अगर सही लगा तो आर्डर देंगे, अगर नहीं लगा तो फिर आप लोग समझ। और ऐसा नहीं है कि वो आर्डर नहीं देंगे, आर्डर देने का 100% चांस है। ऑथेंटिक जानकारी इन लोगों के पास क्या बोला, भर्ती बोर्ड के पास कुछ है नहीं कि हम क्यों नहीं मतलब कैरी फॉरवर्ड वाला नियम क्यों लागू किए हैं, इससे फ़ायदा क्या है, और अगर फ़ायदा है तो फिर इतने बच्चे यहाँ पे कोर्ट कचहरी वाला काम क्यों देख रहे हैं, सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के। और यहाँ पे एक और बात समझते हैं कि वो क्यों मतलब ये भर्ती क्लियर करना चाहते हैं और करेंगे कि नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना बस दोस्तों, देखो चुनावी माहौल आ रहा है इस टाइम, तो योगी जी को अगले मार्च में मीटिंग कराना है, वही मीटिंग आगे जाकर उनको चुनावी माहौल को बनाएगा। अगर 6 महीना पहले से अगर चुनावी माहौल नहीं बनाएंगे तो फिर आगे जाके क्या करेंगे। यही एक बेरोजगारी और यही एक शिक्षा ऐसी चीज़ है जो उनकी सत्ता को पूरी डगमगा सकता है। तो यही चीज़ आपको उनको दिखाना है कि हमने 1,37,000 वैकेंसी क्लियर किया है, या उसमें भी कुछ कम बेसी है। क्योंकि अगर वो चीज़ पेश करते हैं, अगर उसमें भी लेकिन आएगा, उसमें भी दाग लगेगा, तो उस चीज़ को मतलब वो बहुत दोषी पाए जाएंगे। तो वो चीज़ चाहेंगे कि जो अभी तक हुआ गलतियाँ लास्ट में ही सुधारा जाता है, अब वही सुधार के वो चीज़ ओके करेंगे और सोचेंगे कि इस चीज़ क्लियर कर दूं कि आगे हम लोग मतलब अच्छा छवि बना के फिर एक बार सत्ता में उतरे और लोगों का अपना दिल जीत सके। तो यही सब बात है दोस्तों। योगी जी बाबा जी नहीं चाहेंगे कि हमारा भी कुछ नुकसान हो, और स्टूडेंट लोग तो सोच ही रहे हैं कि कब जॉब मिले, देश सेवा करने का मौका मिले। तो यही सब बात है दोस्तों। अब बस वेट करो 26 फरवरी का। 26 फरवरी से मतलब नहीं लगता है कि डेट इधर उधर होगा, जो भी होगा उस दिन फाइनल होगा। और क्यों होगा ये तो मैंने बता दिया। अब 1 मार्च की भी डेट लगी है, तो दोस्तों अगर सोचो ये 2015 वाला है, नियमावली सब कुछ जो है अपना ही है, कैसे क्या होगा। लेकिन उस दिन अगर 26 तारीख को पूरा आर्डर आ जाता है, तो आर्डर तो आने के पूरे चांस है, आएगा भी और फाइनल आएगा वहाँ पे। अब वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं रहेगा कि क्या नहीं, क्यों, कब, कैसे आया। जो भी करना होगा और 26 तारीख को सब कुछ हो जाएगा। तो यही सब बात है दोस्तों। बाकी आप लोग चिंता ना करें, जो बोल रहे हैं कि डेट लग रहा था फिर हर फाइनल बहस हो रहा था, तो मैं बता दूं कि हर फाइनल बहस के पीछे भी एक बहस होता है जो लोगों को नहीं बताया जाता। ये जो है एकदम ऑथेंटिक रूप से है कि साफ एक मिरर की तरह दिख रहा है कि अगर ये फाइनल बहस है तो कैसे है, आप इस पर समझ सकते हैं। फाइनल सबमिशन का मतलब समझ सकते हैं। जज साहब भी समझेंगे मतलब इतना दिन से क्यों घुमाना इधर उधर। भर्ती बोर्ड भी अगर सही है तो बोलेंगे कि चल डिसमिस करते हैं, मतलब ज़्यादा है उसमें कोई ताम झाम नहीं है। जब हम 2 लाइन में समझ जाते हैं, उस चीज़ को तो पढ़ते हुए उनको सालों साल लग गए हैं आते समझते हुए, और वही चीज़ बस 2 लाइन में बस समझ जाएंगे कैरी फॉरवर्ड नियम गलत है, सीट खाली छोड़ दिया जा रहा है। उस चीज़ में बस एक ही बात बोलेंगे कि ये चीज़ गलत है, तो आप भरो, इस चीज़ को नियम को चेंज करो और इस चीज़ बच्चे को लो, क्योंकि यही उनकी मांगे हैं। ऐसी वजह से वो कोर्ट कचहरी वाला काम कर रहे हैं, सब कुछ अपना छोड़ के। बस यही सब बात है दोस्तों। बाकी आप लोग परेशान ना हो, जो भी होगा अच्छा होगा। और मेरे को नहीं लगता कि 26 फरवरी से एक डेट भी आगे मिले, क्योंकि मैं उसी का बंदा हूँ। तो जहाँ तक मैं अपना केस का इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, ऐसा नहीं है गलत रखता हूँ। तो चलो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। 26 फरवरी के लिए तैयार रहो, जो भी होगा जैसे भी होगा आप लोग भी सहयोग करो, किसी को डीमोटिवेट मत करो, जहाँ तक हो सके सहयोग करो। घर पे बैठे हो तो इतना तो सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको उम्मीद के अलावा थोड़ा सपोर्ट के अलावा और क्या कर सकते हो।
जो बंदे वहाँ पे पहुँचे कम से कम उनका मनोबल बढ़ाओ, सपोर्ट करो और हाँ अपनी केस की जानकारी लेते रहो। रही लास्ट बात एक और, तो जो लोग बोल रहे हैं याची बनने के लिए, तो भैया आप याची बनने का कोई समय नहीं है। आप याची ना बने, जो भी आएगा जनरल आएगा, ऑथेंटिक रूप से जनरल आएगा, क्योंकि नियम और नियमावली चेंज करने का यही है कि खाली सीटें छूट गई हैं। तो खाली सीटें छूटने का मतलब ये खाली सीटें आपको भरना है, तो भरना है मतलब बच्चों को उसमें पूरा एडजस्ट करना है। तो वही सब बात है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कोई भी आपका डाउट नहीं होगा। जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं, आगे की आपके कमेंट में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। चलो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।